आप सबको पता होगा ये दो न्यूज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। एक है मिस्टर मोदी की एससीओ समिट पे असैसिनेशन की जो रिपोर्ट सामने आई है, और दूसरा है ये बीबीसी का आर्टिकल व्हाई जेन ज़ी ऑफ इंडिया इज नॉट कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स लाइक नेपाल। बट इससे सोचने वाली बात ये है, पहली बात जो भी मैं बोलूंगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कोई भी नहीं प्रूव कर सकता कि ऐसा हुआ था मिस्टर मोदी पे या नहीं। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है जो हम बना सकते हैं। स्टीफन किंजर की किताब है ओवरथ्रो, जहां पे उसने एक्सप्लेन कर रखा है किस तरीके से सीआईए एक प्लेबुक के जरिए चलती है, जहां पे उनका नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट को टॉपल करना या कू कर देना वो उनका पुराना तरीका है। तो हमें यूएस का सबसे पहले समझना पड़ेगा, इट्स अ सुपर पावर। तुम उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट करोगे, दे विल कम आफ्टर यू, टॉपल करेंगे, जैसे लिबिया के साथ हुआ। बट इंडिया की सिचुएशन में ऐसी क्या चीजें रही होंगी, ये सब स्पेक्यूलेशन है। ऐसा क्या है इंडिया में हुआ जिससे कि सीआईए वांट टू टॉपल इंडियन गवर्नमेंट? देखो, सबसे पहले है एनर्जी इंडिपेंडेंस। यूएस अगेंस्ट था इंडिया के। इंडिया पेट्रोल किससे ले रहा था डिस्काउंटेड रेट पे? रशिया से। और दूसरा है डिफेंस ऑटोनॉमी। इंडिया अपने S-400 किससे ले रहा था? रशिया से ले रहा था। कौन इसके अगेंस्ट था? यूएसए इसके अगेंस्ट था। क्यों था? बिकॉज इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा था यूएसए के आर्म्स एंड एमिनेशन पे, और आर्म्स और एमिनेशन ये इंडस्ट्री करीबन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मेरी नजर में ऐसा है कि यूएसए जिस भी कंट्री में डील करना चाहती है वहां पे डेमोक्रेसी और सेक्युलर गवर्नमेंट हो, साथ में एनजीओ इन्फ्लुएंस्ड इकोसिस्टम चलता हो, ताकि नैरेटिव को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। और ये एक मेन रीजन हो सकता है बिकॉज एफसीआरए क्रैकडाउन करा था इंडियन गवर्नमेंट ने उन एनजीओ पे जिनकी फंडिंग बाहर से आती थी। 2018-19 में जहां पे 16,000 करोड़ आए थे, उसको 87% गिराया, और वो 2020-21 में सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ के आसपास रहा। इतना जो पैसा आता है वो लगता कहां पे है? वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को मैनूवर करने में लगता है। ऐसे आर्टिकल्स निकालो, ऐसे डेटा पॉइंट्स निकालो जिससे कि आप गवर्नमेंट को या तो शेम कर सकते हो या तो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर सकते हो। डिपेंड करता है उस गवर्नमेंट का तुम्हारी गवर्नमेंट के साथ रिश्ता कैसा है। देखो, इस वीडियो के बाद मेरे हाइलाइट्स में जाना, थॉट्स के अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट एड नाम से कंट्रीज को पैसे देती है। वो जब पैसे देती है, चाहे वो आईएमएफ के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, यूएस एड के थ्रू, लगता है ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट काइंड हार्टेड है, बट ऐसा है नहीं। वो ₹1 देते हैं तो ₹2 निकालते हैं बड़े तरीके से। उस कंट्री की गवर्नमेंट अगर प्रो वेस्टर्न नहीं है, प्रो यूएस नहीं है, प्रो यूके नहीं है, प्रो फ्रांस नहीं है, तो उसको टॉपल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से लेबनान को करा, लिबिया को करा, चिले को करा, ग्वाटेमाला को करा, होंडुरास को करा, XYZ, ये इनका पैटर्न है और ये करते आए हैं और करते रहेंगे।